हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइस किसी भी कंप्यूटर में अगर यूज़र के इंफॉर्मेशन को, यूज़र के प्रोग्राम को कंप्यूटर के सीपीयू तक ट्रांसफ़र करना हो तो हमको इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। इस इनपुट डिवाइस में हम देखें, सबसे पहले देखिए डिफिनीशन क्या कहता है कि an input device is an electromechanical device that accepts data from outside world and translates them into a machine code। मतलब सीधा है कि एक इनपुट डिवाइस यहाँ है, इसको हम इनपुट डिवाइस मान लें। इस इनपुट डिवाइस को यूज़र या तो अल्फ़ाबेट के रूप में, नंबर के रूप में, कुछ स्पेशल सिंबल्स फिजिकल वर्ड से देगा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और इस इनपुट डिवाइस का काम है उसको 010101 इस तरह के कोड में ट्रांसफ़र करके सिस्टम को ट्रांसफ़र करना। तो यही मेन बेसिक काम है। फिजिकल वर्ल्ड में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डे टू डे वर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन सारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम या बाइनरी कोड में अगर ट्रांसफ़र करना हो, मशीन कोड में ट्रांसफ़र करना हो, तो हमको इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर आजकल मल्टीटास्किंग मोड में काम करता है। मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग कहने का मतलब कंप्यूटर अलग अलग टाइप के वर्क को परफॉर्म कर सकता है, और स्वाभाविक है कि हर काम को करने के लिए अलग अलग उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन का डेटा सेट चाहिए, और डेटा का अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध है। फिजिकल वर्ल्ड में साउंड के रूप में भी डेटा है, पिक्चर के रूप में भी है, वीडियो इन्फॉर्मेशन के रूप में भी है, अल्फ़ाबेट और नंबर के रूप में भी है। तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए हमको सिर्फ एक कॉमन इनपुट डिवाइस से काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, अलग अलग टाइप के बहुत सारे इनपुट डिवाइस हमने डिज़ाइन किए। जैसा देखिए, सबसे पहले कीबोर्ड डिवाइस। कीबोर्ड बहुत ही कॉमन, हर कंप्यूटर सिस्टम में, हर मोबाइल सिस्टम में, हर स्मार्टफोन में अवेलेबल है। तो कीबोर्ड वो डिवाइस है जिसमें अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक की का अरेंजमेंट होता है, ABCD इस तरह से 1 2 3 4 5। ये हर अल्फ़ाबेट के लिए एक निश्चित की स्विच हमने बना रखा है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्वेटी कीबोर्ड है, इसमें की इस तरह से अरेंज भी नहीं किए जाते हैं सीक्वेंशियल, उनको आप देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन में डिज़ाइन किए गए हैं। इस कीबोर्ड का आधार हमारा ओल्ड जो टाइपराइटर का डिज़ाइन था उसी को हमने वैलिड मानता है, और क्यूएटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इनके फिजिकल पोजीशन का अरेंजमेंट होता है, ताकि हमको लॉन्ग रन में जिनको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, 4 घंटा 6 घंटे तक कीबोर्ड में की इंटर करने की, डेटा ऑपरेटर का जो वर्क करते हैं उनके लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेटी कीबोर्ड डिज़ाइन किया है, और फिजिकली उनको उसी तरह से अरेंज किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये कीबोर्ड क्या है, एक की स्विच है। हम जिस भी इनपुट को प्रेस करना चाहते हैं उस की को प्रेस करते हैं, और की को प्रेस करने के साथ ही वो उसके करस्पॉन्डिंग एक डिजिटल कोड जनरेट करता है। कीबोर्ड के जिस भी की को हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, एक निश्चित ASCII कोड वो जनरेट करते हैं, और वही ASCII कोड बाइनरी फॉर्म में होता है जो CPU को भेजा जाता है। इसके साथ एक बात और देख लें हम लोग कि आजकल हमारे पास जैसे स्मार्टफोन है, कंप्यूटर में है, तो एक तो फिजिकल कीबोर्ड जो लगा होता है वो तो हम देखते ही हैं, साथ में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी प्रोविज़न है। आप चाहें तो इसके लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप OS के कमांड को रन करेंगे, स्क्रीन पर कीबोर्ड की कॉपी आ जाएगी। अब वहाँ से केवल टच करके आप कोई भी टाइपिंग कर सकते हो। थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन आप स्मार्टफोन में देखें तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यहाँ तो टच स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के तरह ही काम करता है। तो दो तरह के कीबोर्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है और फिजिकल मैकेनिकल डिवाइस के रूप में भी है, मैकेनिकल स्विच के रूप में भी है। और ये दोनों कीबोर्ड बहुत पॉपुलर हैं, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके से इनका उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2,
पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का मतलब है कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। आप सबसे आसानी से माउस को पहचानते हैं, माउस आप देखे हैं, माउस यूज करते हैं, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस सिर्फ माउस नहीं है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक पेन का ज़माना है, देखेंगे कहीं कहीं स्क्रीन पर आप पेन से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इस तरह का अगर मार्किंग करना हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मार्किंग करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक पेन अवेलेबल है, लाइट पेन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लाइट पेन भी इसी तरह का इनपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक पेन के रूप में उपलब्ध है। टच स्क्रीन जितने भी स्मार्टफोन चलाए जाते हैं सब टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन भी क्या है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। आप इससे जो चाहे काम कर सकते हैं। ये स्क्रीन के पोजीशन को टच करते ही ये काम करने लगता है। किसी की को प्रेस करने के लिए उसके पोजीशन को टच करेंगे वो काम करता है। तो ये सारे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है जो एज एन इनपुट डिवाइस काम करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद तीसरे टाइप का डिवाइस है। आप सोचिए ज़रा सा कि अगर मान लेते हैं यही बोर्ड पर जो कुछ भी लिखे हैं इसको सीधे कंप्यूटर में डालना हो तो क्या करेंगे? ये कंप्यूटर के फील्ड में डालना हो या फोटोग्राफ अपना इंसर्ट करना हो, हम अपनी फ़ोटोग्राफ आज के डेट में फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो सिग्नेचर या फ़ोटोग्राफ को जब कैप्चर करना हो तो हमको स्कैनिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है। ये फोटोग्राफ को सीधे स्कैन करता है और स्कैन में इमेज को स्कैन कर सकता है। और भी बहुत सारे ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस हैं जिसमें देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस जो सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है। आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ऑप्टिकल मार्क रीडर के सहयोग से ही संभव हो पाया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव आजकल टेस्ट हो रहे हैं सब में इलेक्ट्रॉनिक मार्क रीडर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी शुरू हो गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो आप कंप्यूटर पर ही मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज पहले ऑफलाइन मोड में OMR सीट पर हम मार्किंग करते थे, पेंसिल से मार्किंग करते थे और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस हो, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो, बारकोड रीडर, आजकल जितने भी आप मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, बड़े बड़े मार्केट में जाएंगे, जितने भी डिवाइस है आप देखेंगे वहाँ पर एक हैंड हेल्ड स्कैनर डिवाइस है, वो बारकोड रीडर है। उससे बारकोड से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। बारकोड रिकॉग्निशन से उस आइटम का सीरियल नंबर, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका प्राइस सब कुछ यहाँ पर इस कोड में डाला गया होता है और इस कोड से आसानी से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आज के डेट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो चेक बुक हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉग्निशन होती है, तो उसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के थ्रू उसमें एंट्री होती है नंबर, जिसको मैग्नेटिक स्ट्रिप से हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और आज के एडवांस जितने भी चेक बुक हैं या ऑफिस में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक इंक से उस पर लिखा जाता है। तो इस तरह के डिवाइस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ऑफिशियली प्रोफेशनल फील्ड में, प्रोफेशनल में ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस के नाम से ही ज़्यादातर इनको जानते हैं। ऑफिशियल यूज़ के लिए अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो इस तरह के इनपुट आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है डिजिटाइजर। देखिए डिजिटाइजर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम किसी भी इमेज को आप इस तरह से देख सकते हैं। मान लेते हैं डिजिटाइजर है तो यहाँ पर हम स्क्रीन को चार्ट पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड करते हैं और उसके आधार पर जितने भी ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, खास करके आजकल ग्राफिक्स कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गेमिंग सिस्टम में है, डिज़ाइनिंग की बात है, मैप बनाना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल इनपुट है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक डिवाइस है जिसमें एक XY कोऑर्डिनेट का चार्ट बना होता है और उसमें आप अपने ढंग से पॉइंट आउट करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर और इफ़िशिएंट डिज़ाइन तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मैप वगैरह तैयार करना है, बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करना है
तो आजकल सबसे ज़्यादा पावरफुल है GIS सिस्टम, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GIS में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर बड़ा ही पावरफुल डिवाइस है, लेकिन कंप्यूटर डिज़ाइन पर जिनको काम करना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करनी है, कोई नया मॉडल डिज़ाइन करना है, चाहे कार की हो, गाड़ी की हो, बस का हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, यह है डिजिटाइजर। उसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइस आजकल सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं। ATM कार्ड, हम लोग ATM मशीन लगे हुए हैं, उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट कार्ड में जो प्रोविज़न है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर लगा होता है, वो एक्चुअल में एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है। हमारे मैग्नेटिक स्ट्रिप हमारे कार्ड में बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक अब तो चिप भी उसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे आसानी से आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। एक डेबिट कार्ड या ATM कार्ड जो हम लगाते हैं, उसमें हमारा अकाउंट नंबर, बैलेंस सब कुछ उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन से पता कर लेते हैं। इन पिन नंबर से हमारा इन्फॉर्मेशन भी उनको, हमारा सिक्योरिटी कोड भी मिल जाता है और आसानी से हम पैसे का ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है 2 तरह का डिवाइस, एक स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस में सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस तो माइक है, लेकिन केवल माइक से स्पीच रिकॉग्निशन संभव नहीं है। स्पीच रिकॉग्निशन के लिए उसके साथ उसका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। गूगल मैप वगैरह सर्च करने जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जो कुछ भी बोलते हैं उसको डायरेक्टली वो रिकॉग्नाइज करके उसको टाइप भी कर लेता है। तो इस तरह के डिवाइस में ये AI में सबसे ज़्यादा स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ताकि हमारे स्पीच से ही या तो पासवर्ड की बात हो और भी इंफॉर्मेशन हो, टाइपिंग की बात हो, वो काम हम कर सकते हैं। अगर ये हमारा ज़्यादा कारगर ढंग से काम करने लगे तो आने वाले हम समय में देखेंगे, हो सकता है हमको कीबोर्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़े, हम स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस से ही बोल करके ही काम चला सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है विजन बेस्ड डिवाइस। इसमें एक कैमरा होता है, साथ में उसका सॉफ्टवेयर है, और इस कैमरा और सॉफ्टवेयर के सहयोग से ही हम जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, आजकल वीडियो इन्फॉर्मेशन अपलोड करने की बात है, वीडियो इन्फॉर्मेशन रिकॉग्निशन की बात होती है, वीडियो एडिटिंग की बात होती है, वीडियो प्रोसेसिंग की बात होती है। तो इसके लिए हमारे पास वीडियो कैमरा है और उस कैमरे के साथ उसका सॉफ्टवेयर है। इसके सहयोग से विजन बेस्ड डिवाइस को भी हम इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात विशेष करके ध्यान रखना है कि चाहे वो जिस भी टाइप के डिवाइस हो, हर डिवाइस का एक ही काम है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो डेटा जिस भी फॉर्म में अवेलेबल है, चाहे साउंड के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में है, मैप के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिप के रूप में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डेटा स्कैनिंग डिवाइस में इमेज वगैरह स्कैन करना है, या और भी कोई बार कोडिंग वगैरह है, या फिर सीधे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की बात हो या कीबोर्ड की बात हो, तो ये सारे डिवाइस फाइनली फिजिकल वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इस डिवाइस इंडिविजुअली उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 0-1 के फॉर्म में कोड करते हैं, इनकोड करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकोडिंग। यहाँ से फिजिकल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लिए, उनकी इनकोडिंग किए, इनकोडिंग के बाद जो डिजिटल फॉर्मेट उनका बना उसको हम कंप्यूटर सिस्टम को भेज देते हैं और फाइनली इसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर प्रोसेस करने का काम करता है। तो जब भी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की बात होगी तो इन सारे डिवाइस के विषय में आपको ढंग से समझना होगा, जानना होगा। आपको ये देखना होगा कि किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑफिस ऑटोमेशन डिवाइस में है तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वीडियो एडिटिंग के फॉर्म में है तो विजन बेस्ड डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। AI में आर्टिफिशियल रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन की बात होगी। ATM मशीन में अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की बात है तो ATM मशीन, डेबिट क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं। डिज़ाइनिंग कैड की बात करते हैं तो डिजिटाइजर की ज़रूरत होगी। स्कैनिंग ये तो कॉमन ऑफिशियल यूज के लिए जितने भी डिवाइस हैं अलग अलग पर्पज़ से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हैं जिनके विषय में आपको कंप्यूटर फील्ड में अगर आप हैं तो इनको विशेष रूप से जानना होगा, समझना होगा कि हर डिवाइस का क्या काम है और कैसे हम काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस पर डिस्कशन किया है। अगले लेक्चर में फिर हम आउटपुट डिवाइस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर में कितने तरह के आउटपुट डिवाइस हैं और उन डिवाइस का क्या पर्पस है, कैसे यूज किया जाता है। और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस ही यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने में अगर ये डिवाइस नहीं हो
तो हम कंप्यूटर से कभी इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर से कोई सर्विस नहीं ले सकते हैं। तो कंप्यूटर को ईजी वे में हैंडल करने के लिए इनपुट डिवाइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य में जब भी ज़रूरत हो आप आसानी से इसको रिकॉग्नाइज करें और इनका यूज कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।